आदाब है नाजरीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। ग्रेजुएट हलकों की दोनों एमएलसी नशिस्तों पर टीआरएस का कब्जा, बीजेपी उम्मीदवारों को करारी शिकस्त। तेलंगाना भवन में आतिशबाजी के दौरान आतिशजदगी हादसा। तेलंगाना असम्बली का बजट इजलास जारी, मजलिसी अराकीन असम्बली ने ऐवान में मुख्तलिफ मसाइल को उठाया, मुतल्लिका वज़रा ने दिए जवाबात। उर्दू मस्कत खिलवत में बुक सेल सेंटर किया गया कायम, सदरनशीन अकेडमी ने सेंटर का किया इफ्तिताह। श्रीनिवास नगर जगतगिर गुट्टा में कत्ल की वारदात, मुतल्लिका पुलिस मसरूफ़ तहकीकात। मूसाराम बाग में 21 साल नौजवान का कत्ल, खानदानी तनाज़ा असल वजह। देखते हैं खबरों की तफसील। ग्रेजुएट एमएलसी इंतखाबात के नतायज की सूरत हाल वाज़ेह हो चुकी है, जबकि दोनों नशिस्तों पर टीआरएस पार्टी ने अपना कब्जा जमाया है। आदद शुमार के मुताबिक हैदराबाद रंगारेड्डी महबूब नगर हल्के से टीआरएस खातून उम्मीदवार सुरभि वानी देवी ने बीजेपी के उम्मीदवार रामचंद्र रेड्डी को तकरीबन 12,000 से जायद वोटों से शिकस्त दी। वानी देवी ने जुमला 1,49,269 वोट हासिल किए, जबकि रामचंद्र रेड्डी ने 1,37,566 वोटों पर ही इक्तफा किया। इसी तर्ज पर नलगुंडा, खम्म और वरंगल की नशिस्त पर टीआरएस उम्मीदवार पल्ले राजेश्वर ने 1,32,683 वोट हासिल किए, जबकि दूसरे नंबर पर आजाद उम्मीदवार मल्लन्ना रहे, जिन्होंने 1,08,104 वोट हासिल किए। इसी नशिस्त पर बीजेपी के उम्मीदवार और तेलंगाना जनाज समिति के उम्मीदवार को भी शिकस्त का मुंह देखना पड़ा है। तेलंगाना कानून साज असम्बली का बजट इजलास जारी है। ऐवान में कुल हिंद इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली की जानिब से मुख्तलिफ मसाइल को उठाया गया, जिसके जवाबात मुतल्लिका वज़रा ने दिए। आइए देखते हैं असम्बली की प्रोसीडिंग। वज़ीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क़ के.टी. रामा राव ने असम्बली के बजट इजलास में वक़फ़े सवालात के दौरान टीआरएस रुकन असम्बली टी.जी. वेंकटेश के पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए बताया कि हुकूमत ने टाउन प्लानिंग में 2000 जायदादों पर तक़र्रुरात के सिलसिले में एलामिया जारी किया है और बहुत जल्द इन जायदादों पर तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन तक़र्रुरात के अमल को पूरा करेगी। स्पीकर सर, ए प्रश्न को समाधान అవునండి। తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఎలక్ట్రానిక్స్ తయారీ, రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ను ప్రాధాన్యత రంగంగా పరిగణించి తెలంగాణను విశ్వవ్యాప్త ఎలక్ట్రానిక్స్ వ్యవస్థ రూపకల్పన మరియు తయారీ గమ్యస్థానంగా చేయడానికి కృషి చేస్తున్నది। బి ప్రశ్నకు సమాధానం, విధాన రూపకల్పనలో భాగంగా పరిశ్రమ నిర్దిష్ట అవసరాలను తీర్చడానికి ఒక ప్రత్యేక ఎలక్ట్రానిక్స్ విధానాన్ని తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రారంభించింది। రాష్ట్రంలో విద్యుత్ వాహనాలు మరియు ఇంధన నిల్వ వ్యవస్థలను సత్వరమే చేపట్టి తయారీ R&Dని అభివృద్ధి చేసేలా చూడడానికి విద్యుత్ వాహకం 2020 నుంచి 30 దాకా ఇంధన నిల్వ విధానాన్ని రాష్ట్రం ఇటీవలే ప్రారంభించింది। క్లస్టర్ అభివృద్ధిలో భాగంగా బాహ్య వలయ రోడ్డు కుడి పక్కనే ఉన్నట్టి మరియు విమానాశ్రయం నగరానికి అత్యంత చేరువలో ఉన్న 912 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో విస్తరించి ఉన్న 2 ఎలక్ట్రానిక్స్ తయారీ క్లస్టర్లను రాష్ట్రం కలిగి ఉన్నది।
तेलंगाना असम्बली के बजट इजलास में वक्फे सवालात के दौरान वजीर अखिलती बहबूद के ईश्वर ने मजलिसी अरकान असम्बली जाफर हुसैन मेराज और अहमद बलाला के पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए बताया कि हुकूमत अखिलती फाइनेंस कॉरपोरेशन की जानिब से मुस्लिम, सिख और ईसाई के अलावा दीगर को कई स्कीमात के ज़रिए सब्सिडी पर खर्चजात फराहम कर रही है। उन्होंने बताया कि 2015-16 में बैंक लिंक खर्चजात के लिए 25 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इसके अलावा हुकूमत ऑटो ड्राइवर्स को ऑटो फराहम करने के लिए 1,45,000 रुपये सब्सिडी फराहम कर रही है। अलावाजी मोटर कारें भी दी जा रही हैं। इस सिलसिले में 7 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। उन्होंने मजलिसी अरकान असम्बली को तयख़ुन दिया कि जारिया मालियाती साल बैंक लिंक खर्चजात के लिए दरख्वास्तें वसूल की जाएंगी। क़ब्ल अज़ीं मजलिसी अरकान असम्बली जाफ़र हुसैन मेराज और अहमद बलाला ने बात करते हुए बताया कि गुज़िश्ता 5 साल से बैंक लिंक खर्चजात दरख्वास्तें वसूल नहीं की गई हैं। हालांकि हुकूमत इस सिलसिले में फ़ंड्स मख्तस कर रही है। मजलिसी अरकान असम्बली ने जारिया साल नई दरख्वास्तें वसूल करने का मुतालबा किया। For the total online application registered by the minorities candidates were 1,53,906 under category 1, 2 and 3 as follows, sir. Category 1 31,026, that is sir 1 lakh की स्कीम में 80% सब्सिडी होता है। कैटेगरी 2 में 79,400 on that is the up to 2 lakhs 70% सब्सिडी। सर एक्चुअली ये क्वेश्चन में मैं आपसे रिक्वेस्ट करा सर, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर, आई हैव टू क्लियर ऑल द थिंग्स सर, क्योंकि पब्लिक भी देख रही है, सुन रही है। ये लोग माइनॉरिटीज को सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है सर कि 15-16 के बाद से आज तक फ्रेश एप्लीकेशन नहीं लिए सर। इसीलिए मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं सर कि आप फ्रेश एप्लीकेशन नहीं लेके जो पुराने एप्लीकेशन को ही कंटिन्यू कर रहे हैं सर, क्या ये सही है क्या? अगर 5 साल पहले मुझे पैसे की जरूरत थी सर, आज 5 साल से नहीं मिले, 5 साल पहले का एप्लीकेशन वाले को आप कंटिन्यू कर रहे हैं। आज मैं भूखा मर रहा हूं सर, आज मुझे नहीं देख रहे बोले तो आप खुद गौर करिए सर कि ये कैसा होगा। तो इसीलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं सर कि ये जो स्कीम है, स्कीम बहुत अच्छी है सर, स्कीम की हद तक हमको कोई एतराज नहीं है सर, क्योंकि आपने स्कीम के अंदर एक चेंजेस भी ये लेके आया था सर, अप टू 50,000 पे 100% सब्सिडी दे रहे थे, कुछ लोगों को आप वो भी दिए सर, मगर इसके साथ साथ 50,001 से 1 लाख रुपीस वालों को जो 80% सब्सिडी 20% बैंक जो देने वाली है सर, ये अभी तक नहीं हो रहा सर। और जिसको अप टू 10 लाख तक भी आपने वादा किया था सर, मगर कोई स्कीम किसी को भी नहीं मिली सर। तो मेरा आपसे ये कहने का मतलब ये है सर कि ये जो स्कीम आप 5 साल पहले लिए थे, तो क्या ऐसा ये सिस्टम थोड़ा ही 5 साल में कंटिन्यू प्रोसेस चलता सर? अगर एवरी ईयर आप अगर एप्लीकेशन लिए हैं, सपोज आप उसमें 10,000 देना चाह रहे हैं या 20,000 देना चाह रहे हैं, उनको दीजिए सर, उसके बाद में खत्म करके फिर फ्रेश एप्लीकेशन लीजिए सर। आप वो नहीं कर रहे हैं। अगर आपको ये देखते हैं तो 2014 से लेके आज तक आप कितने लोगों को दिए और कितना पैसा दिए सर? सिर्फ 209 करोड़ रुपए दिए। तो क्या हमारे को ये स्कीम के लिए इतना ही फंड्स आप एलोकेट थोड़ा ही किए थे सर? आपको ये सोचना चाहिए। तो मेरा मिनिस्टर साहब से सीधा सवाल है कि आज कोरोना की तरफ से लोग परेशान है सर, ये स्कीम को आप लाना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा इसमें बजट रखना चाहिए और गरीबों को फायदा करना चाहिए सर। उसके लिए मैं आपसे दरखास्त करता हूं, मिनिस्टर साहब इसमें क्लियर रिप्लाई देंगे ताकि आवाम को ये चीज का मैसेज पहुंचे सर। बहुत बहुत शुक्रिया। बलाला साहब क्वेश्चन अभी नहीं जी साहब, सिर्फ 2 मिनट ही साहब। सवाल ये है कि भाई आप 5 साल पहले ये स्कीम के अंदर आप ये स्कीम लेके आए, स्कीम के अंदर आप एप्लीकेशन का क्या कॉल फॉर करें, लेकिन उसके बाद से सिर्फ जो एप्लीकेशन फर्स्ट टाइम आए उसको ही कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, नए एप्लीकेशंस नहीं ले रहे। हमारा मुतालबा ये है कि आप नए एप्लीकेशंस लीजिए। सीएम साहब और ये गवर्नमेंट बजट रखी है, आप माइनॉरिटी डिपार्टमेंट जाकर गवर्नमेंट से बजट नहीं लेकर आकर बजट यूटिलाइज नहीं कर रहा है। हमारा मुतालबा ये है कि आप बजट लेकर आकर बजट यूटिलाइज करिए। बजट जितना अब 1700 करोड़ रुपए 1600 करोड़ रुपए बजट रख रही, लेकिन वो इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो आप प्लीज आप बजट रिलीज कराकर स्कीम को जो है ना, हर साल आप नए एप्लीकेशंस लीजिए ताकि जो नए लोगों को जो जरूरतमंद है उनको उनकी जरूरत पूरी कर सके। हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप एप्लीकेशंस जो फर्स्ट टाइम बुलाए आज तक सिर्फ वही कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं आप।
तो प्लीज मेरी आपसे गुजारिश है कि वो आप एक आवाम को एक मैसेज दें कि वो इस एकेडमिक ईयर के अंदर, ये फाइनेंशियल ईयर के अंदर मैक्सिमम एप्लीकेशंस बुलाएंगे हर जोबे के अंदर। మినిస్టర్ గారు తప్పకుండా గౌరవ సభ్యులు బల్లాల గారు మరియు తను చెప్పినటువంటి జాఫర్ హుస్సేన్ గారు చెప్పినటువంటి సూచనలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ కొత్త బడ్జెట్లో తప్పకుండా కొత్త అప్లికేషన్స్ తీసుకోవడంతో పాటు మరి మనకు వచ్చినటువంటి బడ్జెట్ కూడా ఈసారి ముఖ్యమంత్రి గారు చాలా గొప్పగా బడ్జెట్ ఇవ్వడం జరిగింది. దాదాపు 1606 కోట్ల రూపాయలు మైనారిటీ వెల్ఫేర్ కోసం కేటాయించడం జరిగింది. దాంట్లో మరి ఈసారి చాలా గొప్పగా చేసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేద్దామని సభ్యులకు తెలియజేస్తాం. मजलिसी अरकान असम्बली अहमद बलाला ने तेलंगाना असम्बली के बजट इजलास में वक्फे सिफर के दौरान बात करते हुए बताया कि गुर्दे के आर्जे में मरीजों को हुकूमत की जानिब से मुफ्त डायलिसिस देने के सिलसिले में जो सेंटर्स कायम किए गए हैं वो आरोग्य श्री स्कीम के तहत आते हैं और मज़कूरा मराकिज़ को आरोग्य श्री की जानिब से फ़ंड्स फराहम ना करने के बायस ये सेंटर्स बंद होते जा रहे हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि हुकूमत फौरी तौर पर आरोग्य श्री के तहत डायलिसिस सेंटर्स को फंड्स जारी करे। बादशाह रियासती वजीर अजय कुमार ने बताया कि उनके मसले को नोट कर लिया गया है। स्पीकर साहब, मैं आपके ज़रिए हुकूमत की नॉलेज में लाना चाहूँगा कि डायलिसिस सेंटर्स जो चल रहे हैं, जो पेशेंट्स को जो डायलिसिस कर रहे हैं, तो कई जगह के ऊपर वो डायलिसिस सेंटर्स को आरोग्यश्री से जो उनको अमाउंट मिलता है वो अमाउंट नहीं मिलने की वजह से वो लोग डायलिसिस बंद कर देना चाह रहे हैं, जिसकी तरफ से कई लोगों को उसके अंदर तकलीफ़ होगी। लोग अपनी रीनल फेलियर के बाद भी जो तकालीफ उठाकर वहाँ पर जाकर करा रहे हैं। तो मेरी आपके ज़रिए हुकूमत से गुजारिश है कि जैसा कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर नाइटिंगेल नाम से एक डायलिसिस सेंटर चलता और ऐसे कई जगह के ऊपर डायलिसिस सेंटर्स है जहाँ पर लोगों को फ्री में डायलिसिस किया जा रहा है, लेकिन आरोग्यश्री से जो उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं, मैं आपके ज़रिए हुकूमत से कहूँगा कि वो उनको पैसे रिलीज़ किए जाएँ। मजलिसी रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़म खान ने ऐवान में जारी बजट मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए बताया कि हुकूमत ने GHMC के लिए डबल बेडरूम मकानात के तामीर, हरिताहरम प्रोग्राम, चारमीनार राहरू प्रोजेक्ट, नालों के तामीरी काम के लिए 2300 करोड़ रुपये तो मख्तस किए, लेकिन चारमीनार राहरू प्रोजेक्ट के तामीरी काम ज़ेर इल्तिवा हैं। मोहम्मद मौज़म खान ने मज़कूरा कामों को और इमली बनता फलकनुमा मेट्रो रेल के पहले मरहले के तामीरी काम पाए तकमील करने का मुतालबा किया, जिसके बाद दूसरे मरहले के तहत कामों का आगाज़ करने की भी मोहम्मद मौज़म खान ने अपील की। वक्फ अराज़ियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करने का मुतालबा करते हुए वज़ीर फ़ाइनेंस हरीश राव को जामे बजट पेश करने और कोरोना के दौरान किए गए इक़दाम पर रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़म खान ने मुबारकबाद पेश की। और आप MLA हैं और आप और हम इस असेंबली में कई मरतबा सुने हैं कि मूसी नदी जो जा रही है उसकी ब्यूटिफिकेशन के लिए गवर्नमेंट हर साल अलॉटमेंट रखती है पैसे का, मगर आज पिछले 5 साल से आज तक काम चालू नहीं हुआ। मैं आपके ज़रिए ये मिनिस्टर साहब से पूछना चाह रहा हूँ, मूसी रिवर जो ब्यूटिफिकेशन का काम होना है वो कब से काम चालू होगा सर? और सर, आई एम सॉरी टू पॉइंट आउट दैट इवन थ्रू मूसी रिवर Front Development Corporation was formed 5 years ago, but it has not taken up any work so far. I welcome the Finance Minister for allocation rupees 100 crore for the Musi River Rail Project 200 crore. Sir, I would request him to tell us when the work of metro line from Imliban to Falaknuma will be taken. Sir, आपके ज़रिए मैं ये मिनिस्टर साहब से ये भी कहना चाह रहा हूँ साहब, मेट्रो लाइन का फर्स्ट फेज का काम में अभी इमलीबंद से लेकर फलकनुमा तक क्या बोलते तो काम बाकी है। कई मरतबा हमारे फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी हमारी पार्टी की जानिब से इस असेंबली के अंदर पूछा गया है कि आप हमारे पास काम मेट्रो रेल का कब स्टार्ट कर रहे हैं, तो हुकूमत से ये जवाब आया कि हम जल्द से जल्द रेल का मेट्रो लाइन का काम वर्क स्टार्ट कर डालेंगे। ये फर्स्ट फेज का है साहब, ये फर्स्ट फेज कंप्लीट नहीं हुआ, आप सेकंड फेज की बातचीत करना चालू कर डाल रहे हैं। पहले काम का तरीका क्या होता साहब, फर्स्ट फेज कंप्लीट किया जाए, उस फर्स्ट फेज के अंदर आप इमलीबंद से लेकर फलकनुमा तक लाइन डालना है। तो मैं आपके जरिए मिनिस्टर साहब से कहना चाह रहा हूं, आप जल्द से जल्द मेट्रो लाइन का इमलीबंद से लेकर फलकनुमा तक काम चालू कराइए, उसके बाद सेकंड फेज का काम चालू करिए। जैसा सुनने में आ रहा है हाईटेक सिटी से लेकर एयरपोर्ट तक सेकंड फेज का काम मेट्रो रेल का स्टार्ट होने वाला है। साहब,
पहले इमली 1 से फलकनुमा होना चाहिए, फलकनुमा से फिर सेकंड फेज जाता है, क्या बोलते हो तो शमशाबाद एयरपोर्ट। तो फर्स्ट फेज कंप्लीट नहीं हुआ, सेकंड फेज का काम कैसा लेते सर? और सर मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने तेलंगाना असम्बली के बजट इजलास में वक्फे सिफर में बात करते हुए वजीर बल्दी नमोनस KT रामाराव से कहा कि हैदराबाद में गुज़िश्ता 15 दिन से कचरे के अंबार लगे हुए हैं, जिससे शहरियों की सेहत मुतासिर हो रही है और आइंदा माह रमज़ान मुबारक का आगाज़ है, जिसके पेश नज़र और आवाम की सेहत का ख्याल रखते हुए फौरी तौर पर कचरे की निकासी करवाई जाए और जिन जिम्मेदारों ने गुज़िश्ता 15 दिन से कचरे की निकासी नहीं की उनके खिलाफ कार्रवाई करने का रुकन असम्बली ने मुतालबा किया। रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी ने बताया कि उनके पेश करदा मसले से KT रामाराव को वाकिफ करवाया जाएगा। स्पीकर साहब, मैं आपके ज़रिए म्यूनसिपल मिनिस्टर साहब को ये बताना चाह रहा हूँ कि पिछले 15 दिन से शहर हैदराबाद के अंदर जो गार्बेज का इशू चल रहा है, आप देखते होंगे शहर हैदराबाद के अंदर हर इलाके के अंदर 15 दिन से जो गार्बेज लिफ्ट नहीं किया जा रहा है, जो डस्टबिन थे उन तमाम डस्टबिन को उठा दिया गया है। मगर मैं आपके ज़रिए हुकूमत को ये बताना चाह रहा हूँ कि आने वाला जो महीना है रमज़ान का महीना है, और मैं आपके ज़रिए ये भी बताना चाह रहा हूँ कि इस गार्बेज की वजह से जो हालात जो सेहत के पर जो बिगड़ते जा रहे हैं, मैं आपके ज़रिए हुकूमत को ये बताना चाह रहा हूँ कि जल्द से जल्द इसके ऊपर एक्शन ले, और ताकि ये ना बताए कि हम नोट किया गया और इसके ऊपर एक्शन लेने की ज़रूरत है। मैं आपके ज़रिए हुकूमत को बताना चाहता हूँ। वज़ीर सिविल सप्लाईज़ कमलाकर ने असम्बली के बजट इजलास में वक्फे सवालात के दौरान मजलिसी अरकान असम्बली अहमद बलाला और कौसर मोहिउद्दीन के पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए इस बात का तयक़ुन दिया कि लॉकडाउन के दौरान जिन अफराद ने मुसलसिल 3 माह तक राशन नहीं लिया था, इसी वजह से उनके राशन कार्ड जो मनसूख किए गए हैं उन्हें दोबारा बहाल किए जाएँ। उन्होंने बताया कि जिन अफराद के राशन कार्ड मनसूख किए गए हैं, दरअसल कायदे क़ानून के मुताबिक मुसलसिल 3 माह राशन हासिल ना करने वालों के राशन कार्ड मनसूख कर दिए जाते हैं। उन्होंने बताया कि कई राशन कार्ड्स के लिए दाखिल की गई दरख्वास्तों की यकसोई कोरोना की वजह से अमल में नहीं आई, ताहम बहुत जल्द इसका भी आगाज़ किया जाएगा। क़ब्ल अज़ी मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला ने बताया कि कई अफराद लॉकडाउन की वजह से अपने अपने गाँव चले गए, इसीलिए वो मुसलसिल 3 माह तक राशन नहीं ले सके, जिस पर उनके राशन कार्ड मनसूख कर दिए गए। उन्हें बहाल करने के इक़दाम किए जाएँ और नए राशन कार्ड्स के लिए जो दरख्वास्तें दाखिल की गई हैं उनकी फौरी तौर पर यकसोई की जाए। मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने भी जो राशन कार्ड मनसूख किए गए हैं इसे बहाल करने का मुतालबा करते हुए बताया कि सफ़ेद राशन कार्ड रखने वाले अफराद आरोग्यश्री के तहत इलाज भी करवाते हैं, उनके कार्ड मनसूख होने की वजह से उन्हें कई एक मुश्किलात पेश आ रही हैं। स्पीकर साहब, मिनिस्टर साहब ने अपने रिप्लाई में कहा कि गुज़िश्ता 9,41,641 एप्लीकेशन बुलाए थे, जिसमें से 3,59,974 रिजेक्ट हुए और ये बैलेंस अंडर प्रोसेस है। ये पिछले 3 साल से यही अंडर प्रोसेस है साहब। 3 साल से इसका कोई समाधान नहीं हुआ, तो मैं आपके ज़रिए मिनिस्टर साहब से कहूँगा कि इसका समाधान करिए और नए एप्लीकेशंस, परसों CM साहब के अनाउंसमेंट के बाद नए एप्लीकेशंस का ऑनलाइन स्टार्ट हुआ है, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसका भी ले लें। और ख़ास तौर के ऊपर जो पिछले लॉकडाउन के अंदर जो गरीब लोग यहाँ सिटी के अंदर रहते थे, वो यहाँ पर जिसको राशन भी मिलता था, वो लोग अपने अपने गाँव को जाने से, लॉकडाउन में फंसे रहने से जो 3-3, 4-4 महीने तक राशन नहीं लिए, आज ये वापस जब शहर को आए और यहाँ से जब वो राशन लेना चाह रहे हैं, तो यहाँ से क्लियर कह दिया जा रहा है कि आपका नाम राशन कार्ड कैंसिल हो गया, क्योंकि आप 3 महीने नहीं लिए राशन। और वो राशन नहीं लेने की वजह ये थी कि लॉकडाउन के अंदर वो लोग अपने अपने घरों को गए थे, इसकी वजह से उन लोग को तकलीफ आ रही है। और जिसका जो गरीब मैकेनिक जो रोड के ऊपर काम करने वाले लोगों का फिंगरप्रिंट मैच नहीं होने की वजह से भी उनको राशन नहीं दिया जा रहा है। आधार से लिंकेज का प्रोग्राम लगाया गया है, उसके अंदर भी काफ़ी तकलीफ हो रही है। मैसेज एक एक कंज्यूमर को दुकान के पास, राशन शॉप के पास 4-4 घंटे तक भी ठहरा तो मैसेज नहीं आ रहा है फ़ोन के ऊपर। तो मैं आपके ज़रिए गुजारिश करूंगा कि ये जो पेंडिंग राशन कार्ड्स हैं उसको क्लियर करें और नए जो एप्लीकेशंस ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को ज़रूरत है, वो करें। और जो भी तकालीफ इसके अंदर मैंने बताया है आपके सामने, उसको दूर करने की इमीडिएट कोशिश करें। शुक्रिया। कौन सर? मैं आपके ज़रिए हुकूमत को बताना चाह रहा हूँ कि पिछले 2017 से लेकर
2019 तक नए राशन कार्ड्स के एप्लीकेशन लिए गए थे, जिसके बाद पिछले 3 साल से लगातार जो एप्लीकेशन दिए गए उन एप्लीकेशंस की इंक्वायरी हुई, मगर आज तक कोई नए राशन कार्ड का कोई अमल में नहीं आया। और साथ ही साथ मैं आपके जरिए हुकूमत को ये भी बताना चाह रहा हूँ कि कोई वाइट राशन कार्ड जिसके पास भी है वो पिछले 2 या 3 महीने राशन ना लेने की वजह से कई गरीब आवाम के राशन कार्ड्स को कैंसिल किया जा रहा है। और ये वाइट राशन कार्ड गरीब आवाम के पास रहने से जो सेहत के लिए आरोग्यश्री या दीगर मसाइल के लिए उनको काम में आते हैं। मैं आपके ज़रिए हुकूमत को ये बताना चाह रहा हूँ कि जो नए राशन कार्ड्स हैं उनको जल्द से जल्द बहाल करें और जो राशन कार्ड कैंसिल किए गए उन तमाम राशन कार्ड्स को भी बहाल करने की आपके ज़रिए हुकूमत को बताना चाह रहा हूँ। मिनिस्टर गाరు అధ్యక్ష, గౌరవ సభ్యులు ఎక్కువ ప్రశ్న అడిగిన అధ్యక్ష, కొంచెం మాకు కూడా సమయం లేదు అధ్యక్ష. ఇది చాలా పేద వారికి సంబంధించిన విషయం అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, ఇది కేంద్ర ప్రభుత్వము ఆంధ్రప్రదేశ్ విభజన చేసిన తర్వాత మనకు 41% కార్డ్స్ కేటాయించడం వల్ల అధ్యక్ష వారు కేవలం వాళ్ళు 53,46,000 కార్డ్స్ మాత్రమే మీరు అర్హులు, 1,91,00,000 మంది యూనిట్స్ అంటే లబ్ధిదారులు మాత్రమే మీరు పరిగణనలు తీసుకోవాలని చెప్పడం అధ్యక్ష. కానీ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మీరు ఇచ్చిన ప్రకారం ఇంకా పేదలు చాలామంది తెలంగాణలో ప్రతి బిడ్డకు ఆకలి తీర్చాలనే ఉద్దేశంతో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఆ 53 లక్షలను ఇంకా పెంచి అధ్యక్ష ఇంకొక 33,90,000 కార్డ్స్ పెంచి సుమారు 87 లక్షల మంది లబ్ధాలను పెంచి ఇప్పుడు రాష్ట్రంలో అధ్యక్ష మనకు ఉన్నది 1,79,00,000 మంది లబ్ధిదారులు ఉన్నారు అధ్యక్ష. 1,79,00,000 మంది లబ్ధిదారులను యూనిట్స్గా పరిగణించడము, సుమారు 2,79,00,000 రేషన్ కార్డ్స్ ఉన్నాయి అధ్యక్ష తెలంగాణ రాష్ట్రంలో. అంటే ఇది ఆల్మోస్ట్ ఆల్ 80% మంది జనాభాలో ఉన్న 80% మందికి లబ్ధిదారులకు మనము ఈరోజు రేషన్ కార్డు ఇవ్వడం జరిగింది అధ్యక్ష. ఈ దేశంలో ఇంత పెద్ద ఎత్తున ఇచ్చిన రాష్ట్రం ఏది అధ్యక్ష, కేవలం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇంత పెద్ద ఎత్తున కార్డ్స్ అధ్యక్ష. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఏంటంటే నిరుపేదలను కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒప్పుకోకుండా నిరుపేదలను పరిగణించుకొని అడిషనల్ భారం కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రం పడుకుంటూ కూడా కార్డ్స్కి ఇవ్వడం జరిగింది అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, ఇది రేషన్ కార్డ్స్ అనేది నిరంతర ప్రక్రియ అధ్యక్ష, కొనసాగుతూ ఉంటుంది. గౌరవ సభ్యులు ఎంఎం సభ్యులు మాట్లాడుతూ 3 సంవత్సరాల నుంచి కార్డ్స్ లేదు మాకు అన్నారు అధ్యక్ష. తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత జూన్ 14 నుంచి జూన్ 19 వరకే, అంటే కోవిడ్ రాకముందు నేను చెప్పిన సంఖ్య ఏదైతే बीजेपी रुकन असम्बली रघुनंदन ने तेलंगाना असम्बली के बजट इजलास में बात करते हुए बताया कि उनकी हल्के असम्बली दुबाक में गैर मियारी शाहराएँ तामीर करने की वजह से मसाइल दरपेश हो रहे हैं और मज़कूरा शाहराहों से हैवी व्हीकल्स का गुजरना मुश्किल है। उन्होंने वज़ीर इमारत व शुरा से मुतालबा किया कि फ़ौरी इस मसले पर कॉन्ट्रैक्टर के साथ इजलास तलब करें और वज़ीर इमारत व शुरा प्रशांत रेड्डी ने इस बात का तयक़ुन दिया कि उनके पेश करदा मसले को जल्द ही हल किया जाएगा। అధ్యక్ష, 9,139 కోట్లు మాత్రమే ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్లో కట్టేట్టు చూపించారు. గతంలోనేమో 45,740 కోట్లు 2019-20లోనే కట్టాం. ఈ సంవత్సరం ప్రతిపాదితంగా మాత్రం 9,139 మాత్రమే కడతామని చూపించారు. హౌ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ అండ్ లోన్ ఇచ్చినటువంటి तेलंगाना हुकूमत की जानिब से NTR गार्डन में 125 फुट पर मुश्तमिल बाबा साहब अम्बेडकर का मुजस्समा नस्ब किया जाएगा। मस्कुरा मुजस्समे के काम 14 अप्रैल बाबा साहब की जयंती से शुरू किए जाएंगे। महकमा इमारत व शुआरे हुकूमत तेलंगाना और SC कॉरपोरेशन की जानिब से मुश्तरका तौर पर इस काम को अंजाम देने के लिए टेंडर्स मंजूर किए गए हैं, जबकि लागत का तखमीना तकरीबन 146 करोड़ रुपए लगाया गया है। मुल्क भर में बाबा साहब का यह सबसे कद आवर मुजस्समा होगा। तेलंगाना उर्दू अकेडमी की जानिब से उर्दू मस्कन वाक़े खिलवत में बुक सेल्स सेंटर कायम किया गया, जिसका इफ्तिताह सरनशीन तेलंगाना उर्दू अकेडमी डॉक्टर मोहम्मद रहीमुद्दीन अंसारी ने किया। इस मौके पर डायरेक्टर सेक्रेटरी तेलंगाना स्टेट उर्दू अकेडमी डॉक्टर मोहम्मद गौस के अलावा सुपरिंटेंडेंट कृष्णा और दीगर स्टाफ अराकीन भी मौजूद थे।
मस्कुरा बुक सेल सेंटर पर उर्दू अकेडमी की जानिब से शाया शुदा कुतुब के अलावा अकेडमी की जानिब से शाया किए जाने वाले अदबी मैगज़ीन, कौमी ज़बान और बच्चों का रिसाला माहनामा भी फ़रोख्त के लिए रखा जा रहा है। लावाजी मस्कुरा रिसालों की मेंबरशिप भी यहाँ से हासिल की जा सकती है। नीज़ उर्दू अकेडमी की निसाबी कुतुब भी इस सेंटर पर दस्तियाब रहेंगी। तलबा और आवाम से औकात कार में इस्तिफादे की ख्वाहिश की गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज उर्दू मस्कन में उर्दू एकेडमी तेलंगाना स्टेट का एक स्टॉल क़ायम किए हैं, जिस स्टॉल पर उर्दू एकेडमी से शायाशुदा तमाम किताबें और दीगर मतबूआत जो इससे पहले भी हमारे पीरियड से पहले भी जो मतबूआत शाये हुए थे वो तमाम के तमाम यहाँ पर रखे गए हैं। उसके अलावा स्टेट उर्दू एकेडमी का जो कौमी माहनामा है वो भी यहाँ रखा गया है। उसके अलावा बच्चों के लिए भी जो रोशन सितारे उर्दू एकेडमी के ज़ेर एहतमाम शाये हो रहा है वो भी यहाँ रखा गया है। अवामुन्नास की सहूलत की खातिर पुराने शहर में उर्दू एकेडमी की जानिब से क़ायम करदा उर्दू मस्कन और सालार मिल्लत हाल जो बिल्डिंग है उसमें उर्दू मस्कन में एक स्टॉल बहुत ही आला पैमाने पर यहाँ पर क़ायम की गई है और उस पर तमाम मतबूआत आवाम की सहूलत के खातिर यहाँ पर बराए फ़रोख्त रखे गए हैं। मैं उर्दू का ज़ौक़ रखने वाले हज़रात से और उर्दू का काम करने वाले हज़रात से अपील करता हूँ कि वो यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ और हमारे मतबूआत से इस्तेफ़ादा करें। आज उर्दू अकेडमी की जानिब से आपने अभी देखा कि हमारे हरदिल अज़ीज़ सदर नशीन जनाब डॉक्टर मोहम्मद रहीमुद्दीन अंसारी साहब ने मरकज़ फ़रोख्त कुतुब बुक सेल काउंटर का सेंटर का यहाँ इफ्तिताह किया। थोड़ी देर पहले आपने देखा कि यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म की उर्दू अकेडमी की मतबूआत यहाँ रखी गई हैं। इशाअतें जो मुख्तलिफ़ किस्म की मज़ामीन के ऊपर मुश्तमिल रखी गई हैं, आप यहाँ से कौमी ज़बान भी रास्त तौर पर हासिल कर सकते हैं और रोशन सितारे भी हासिल कर सकते हैं। दुरूस उर्दू यहाँ रखी गई है। तेलंगाना के उर्दू शायरों, अदीबों, सहाफ़ियों और मुसन्निफ़ीन की डायरेक्टरी यहाँ रखी गई है और दीगर शोरा, अदीब व मुसन्निफ़ीन की तसानीफ़ यहाँ रखी गई हैं। आज चूँकि इफ्तिताह का दिन है, हम ख़ुसूसी डिस्काउंट यानी 50% डिस्काउंट से यहाँ सेल शुरू होगा। कल से जो नॉर्मल डिस्काउंट होगा 10 से 20% तक का, इंशाल्लाह कल से ये फंक्शनल होगा। इंशाल्लाह यहाँ ये कारकर्द हो जाएगा। चूँकि बहुत दिनों से ये डिमांड था कि यहाँ ख़ुसूसन पुराने शहर में उर्दू एकेडमी का एक बुक स्टॉल होना चाहिए, एक मरकज़ फ़रोख्तगी का मरकज़ होना चाहिए। लिहाजा हमने उस मुतालिबे की तकमील करते हुए सदर नशीन साहब ने आज इसका इफ्तिताह किया है। मैं तमाम उर्दू अहबाब से गुजारिश करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि आज आप इन चीज़ों को यहाँ से हासिल करें, इससे इस्तिफ़ादा हासिल करें। और चूँकि कुतुब बीनी और रीडिंग हैबिट अपने बच्चों में ख़ुसूसन नई नस्ल में कम हो रही है, लिहाजा ज़रूरत है कि आज मुख्तलिफ़ किस्म का मुताले को और उसकी कुतुब बीनी को अगर उसकी यानी एक हैबिट के तौर पर, एक आदत के तौर पे हम बना लेंगे, इंशाल्लाह नई नस्ल में एक तरह का एक मतलब यह है कि नॉलेज पर मबनी हमारा माशरा होगा और जो सलाहियतें, जो काबिलियतें नई कुतुब के पढ़ने के बाद जो होंगी, इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि तमाम शोबे हयात की यहाँ किताबें रखी गई हैं, साइंस की भी यहाँ किताबें रखी गई हैं, शायरी और अफसानों की भी यहाँ किताबें रखी गई हैं। मैं दरख्वास्त करता हूँ फिर एक बार कि आप इसका दौरा करें और हमारी हिम्मत अफजाई करें। तेलंगाना भवन में उस वक्त आतिशज़दगी हादसा पेश आया जब टीआरएस उम्मीदवारों की फतह की खुशी में आतिशबाजी की जा रही थी। तफसीलात के मुताबिक इमारत के ऊपरी हिस्से में वाक़े घास में आग लगी, जिसके बाद ये आग फैली। फौरी तौर पर फायर अमले को तलब किया गया, जिसके बाद आतिश फरो अमले ने इस आग पर काबू पाया। मज़कूरा आग दूर से सड़क से भी दिखाई दे रही थी।
आइए देखते हैं वक्फे के बाद की खबरें। बंजारा हिल्स पुलिस ने 2 रहजनों को हिरासत में लेते हुए उनके कई केसेस में मुलविस होने का इंकशाफ किया है। तफसीलात के मुताबिक भोला नगर फसलांसर के साकिन 25 साल मोहम्मद सैफ उर्फ जुबैदी के अलावा मिर्ज़ा हारून बेग उर्फ मिर्ज़ा साकिन फसलांसर को उस वक्त हिरासत में लिया गया जब बंजारा हिल्स रोड नंबर 10 पर व्हीकल चेकिंग जारी थी। इनके पास से एक मोहलिक हथियार के अलावा 2 सेल फोन्स और लेडीज हैंडबैग भी बरामद किया गया। इस सिलसिले में जॉइंट कमिश्नर पुलिस यास निवास ने मीडिया को तफसीलात से वाकिफ करवाया। आज बंजारा हिल्स एडिशनल इंस्पेक्टर हफीज़, एसआई भारत भूषण और उनका पूरा क्राइम टीम, एसएचओ कलिंगराव और एसीपी बंजारा हिल्स सुदर्शन साहब के सुपरविजन में एक अच्छा केस डिटेक्ट हुआ है। ये 2 खतरनाक जो मुजरिम है इसमें स्नैचिंग के ऑफेंडर्स हैं उनको आज अरेस्ट करें। उसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एक लेडी सिंसिया नाम का एक औरत जब वो अपनी घर वापस जा रही थी उसके हाथ में जो बैग था डरा के धमका के बैग खींचने की कोशिश करे, लेकिन वो लेडी रेसिस्ट करी। रेसिस्ट करने के बाद उस हाथ लेफ्ट हैंड पे 2 डीप इंजरीज, नाइफ के इंजरीज करके और एक थर्ड इंजरी भी है छोटा, ये 3 बार उसके हाथ पे जख्मी करके वो बैग उनके हाथ में से छीन के लेके गए। ये यहाँ से 5 बजे तकरीबन 5 बजे ये ऑफेंस हुआ बंजारा हिल्स लिमिट में। उसके बाद में जाते जाते हुमायूं नगर में दूसरा एक जो आदमी को रोके वहाँ से उनको धमका के पैसे भी डिमांड करे, सो अटेम्प्ट एक्सटॉर्शन केस भी वहाँ पर रजिस्टर हुआ हुमायूं नगर में। तो जब आज ये 2 जो एक्यूज है इनको अरेस्ट करते समय उनका पोसेशन में 2 वेपन्स भी रिकवर करें, तो ये 3 केसेस इनके खिलाफ दर्ज हुए। ये तीनों भी केसेस में इनको आज अरेस्ट करें। मलकपेट पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके मूसारामबाग चौराहे पर एक 21 साला नौजवान का कत्ल किया गया। तफसीलात के मुताबिक उस वक्त नौजवान का कत्ल किया गया जब वो अपनी अहलिया के साथ जा रहा था। पुलिस ने फौरी तौर पर इस सिलसिले में कार्रवाई की और मोहसिन नामी शख्स को गिरफ्तार किया जो मुतवफ़ी का बहनोई बताया गया है। तफसीलात के मुताबिक हमले के बाद शदीद ज़ख्मी सैयद हबीब को उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल किया गया जहां उसे मुर्दा करार दिया गया। इस सिलसिले में पुलिस ने एक केस दर्ज किया और मोहसिन को गिरफ्तार करते हुए तहकीकात का भी आगाज़ किया। मीडिया राजनूस मेरा नाम शहनाज है। हाँ, क्या हुआ? कुछ भी नहीं, मेरे शौहर मेरे को देखने के लिए आए थे। हाँ। पहले शहर के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन हदूद में हो रही कत्ल की वारदातों के बाद पुलिस चौकस हो चुकी है। इस सिलसिले के तहत डीसीपी साउथ जोन की निगरानी में एडिशनल डीसीपी साउथ जोन ने फलकनुमा में वाक़े एक फंक्शन हॉल में मेडिकल शॉप ओनर्स के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। इस इजलास में मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन के आला अहदेदार भी मौजूद थे।
एडिशनल डीसीपी सैयद रफ़ीक ने मेडिकल शॉप ओनर्स को हिदायत दी कि बग़ैर प्रेस्क्रिप्शंस के ऐसी कोई दवा या फिर ब्लेड्स न फ़रोख्त की जाएं और किसी पर भी शुबा होने पर मुताल्लिक़ा पुलिस स्टेशन से रुजू किया जाए। इस मौके पर एसीपी फलकनुमा डिवीज़न एमए मजीद, चनान ट्रेडिशनल इंस्पेक्टर प्रसाद वर्मा, फलकनुमा इंस्पेक्टर देवेंद्र, शालीबंडा इंस्पेक्टर श्रीनिवास के अलावा छतरीनागा पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर अब्दुल खादर जिलानी और ड्रग इंस्पेक्टर चारनार जोन मोहम्मद उमर और दीगर भी मौजूद थे। फलकनुमा डिवीज़न के करीब एक 400 मेडिकल शॉप वालों से मीटिंग कंडक्ट करें। मीटिंग में हमारे जो एरिया के ड्रग इंस्पेक्टर साहब है गोविंद साहब, उनको भी इन्वाइट करें। हमारे फलकनुमा एसीपी और डिवीज़न के इंस्पेक्टर्स कोई ये लोग भी हाजिर हुए। इस बीच में हमारे नज़र को एक चीज़ आई, 14 साल से लेकर 20-21 साल के लड़के काफ़ी केसेस में इन्वॉल्व हो रहे हैं। यानी कि ये लोग नशे के हालत में ऑफेंसेस कर रहे हैं, उसके बाद में 24-36 घंटे तक भी उन लोगों का नशा नहीं उतर रहा। जब नशा उतरने के बाद में हम लोग का इंटरेक्शन कर तो ये पता चला कि मेडिकल शॉप्स में से नाइट्रोविट और अल्फाजोलम, वॉल्यूम 5 इस तरीके के नशीली गोलियां विदाउट प्रिस्क्रिप्शन जाके बच्चे खुद खरीद लेके या तो डायरेक्ट भी एक गोलियों का सेवन कर रहे हैं। उसके बाद में कुछ बच्चे सिंधी में और कुछ बच्चे विस्की में, बीर में भी मिला के पी रहे, जिससे नशा इंटू 5 टाइम्स हो जा रहा। और ये लोग नशे में क्या ऑफेंस कर रहे हैं उनको याद भी नहीं रह रहा। तो पूरे मेडिकल शॉप वालों से हम लोग अपील कर रहे हैं कि जो भी यंग बच्चे आते हैं वैसे लोगों को ऐसे मेडिसिन नहीं देना, नशीली चीज़ें, और विदाउट मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन भी किसी को नहीं देना। और आपको जब भी किसी के ऊपर में डाउट आता डायल 100 कॉल करना, यानी तो कंसर्न पीएस को बोलो तो हम लोग देखते हैं। और इस बीच में और एक चीज़ भी हमारे नोटिस पारी के जो जिम्स चल रहे एरिया में वहाँ पे कुछ पोस्टर्स लगा के रख रहे हैं, यानी वो सप्लीमेंट्स, विटामिन सप्लीमेंट्स है, ये खाने से आपके मजल्स बढ़ते बोल के। शायद मजल्स बढ़ रहे लेकिन ये लोगों के किडनी फेल हो रहे और बोलते माइंड पे इफेक्ट हो रहा और लॉन्ग रन में ये लोगों का कोलैप्स भी हो जा रहे। और ये पूरे के पूरे सप्लीमेंट जो भी सप्लाई कर रहे हैं ये लोगों के ऊपर भी हम लोग का नज़र रखें। और जिम्स के ऊपर में भी शार्टली वो लोगों से मीटिंग लगाने वाले हैं। जब हमारी बात नहीं सुने, कानून अपना काम अपन करेंगे और आईपीसी में और ड्रग्स कॉस्मेटिक्स एक्ट में इन लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई करेंगे। उनका जिम भी बंद हो जाएगा और जो मेडिकल शॉप वाले सप्लाई करेंगे इनका मेडिकल शॉप भी बंद हो जाएगा और ये लोग केसेस में फिरेंगे। जगतगिर गुट्टा पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके श्रीनिवास नगर में एक शख्स पर हमला करते हुए उसका कत्ल कर दिया गया। मुतालिका पुलिस के मुताबिक ग्रीनगर के रहने वाले नवाज पर इमरान और उसके दोस्तों ने हमला किया और शदीद जख्मी कर दिया, जिसे दवाखाना मुंतकली के दौरान वो फौत हो गया। इतला मिलते ही एसीपी बारानगर जोन पुरुषोत्तम ने मकामे वाक़े पर पहुंचकर तफसीलात हासिल की, जबकि जगतगिर गुट्टा पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज किया और मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। సాయంత్రము 6 గంటల ప్రాంతంలో జగదగిరిగుట్ట పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని శ్రీనివాస నగర్లో ఈ నియర్ అంబేద్కర్ స్టాట్యూ దగ్గర ఈ ఇమ్రాన్ అనే వ్యక్తి మరియు ఇద్దరితో కలిసి ఈ నవాజ్ అనే వ్యక్తిని ఆటోలో వెళ్తున్నప్పుడు కిందికి దించి స్టాబింగ్ చేయడం జరిగింది। దెబ్బలు తగిలినటువంటి తీవ్ర గాయాలైనటువంటి నవాజ్ మల్లారెడ్డి హాస్పిటల్కు షిఫ్ట్ చేస్తున్నప్పుడు దారిలోనే చనిపోవడం జరిగింది। వీళ్ళిద్దరు కూడా ఆటో డ్రైవర్లే, ఒకరికి ఒకరు బాగా తెలిసిన వాళ్ళే। అయితే వీళ్ళ ఇద్దరి మధ్యలో చిన్నగా తాగినప్పుడు చేసినప్పుడు గొడవలు జరిగినట్టుగా తెలుస్తుంది। ఈ నిందితులు పరాల్లో ఉన్నారు, వాళ్ళని పట్టుకొని ఇంటరాగేషన్ చేస్తే మనకు పూర్తి వివరాలు తెలుస్తాయి। కానీ దీని వెనుక బలమైన కారణం అంటూ ఏమీ కనబడడం లేదు। ఈ చిన్న తగాదాల వల్ల ఉద్రేకానికి లోనై చేసినట్టుగా కనబడుతుంది। ఇద్దరిపైన ఎవరిపైన కేసులు ఉన్నాయి సార్ ఇంతకుముందేనా? रचाकुंडा सिक्योरिटी काउंसिल की जानिब से वेबसाइट तैयार की गई, जिसका रस्मी इफ्तिताह कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा महेश भागवत IPS ने अंजाम दिया। वाज़ेह रहे कि मस्कुरा काउंसिल रचाकुंडा कमिश्नरेट के साथ कई प्रोग्राम्स का एहतमाम करती है और इसे वेबसाइट पर भी पेश किया जाएगा।
సైట్ అడ్రస్ వచ్చేసి rksc.org.in. సో ఈ www.rksc.org.in కొడితే ఇమీడియట్లీ ఈ వెబ్సైట్ అది డిస్ప్లే అవుతుంది. ఈ వెబ్సైట్లో కొత్త మెంబర్స్ వాళ్ళు ఎలా ఎన్రోల్ చేయాలా, మన ఆర్గనైజేషన్ ఆర్కేఎస్సి అంటే ఏమిటి, దాంట్లో ఉన్న డిఫరెంట్ వింగ్స్, విమెన్స్ ఫోరం కావచ్చు, సెక్యూరిటీ ఫోరం, ట్రాఫిక్ ఫోరం, సైబర్ ఫోరం, రూరల్ ఫోరం, ఈ ఐదు ఫోరమ్స్ గురించి వాళ్ళ యాక్టివిటీస్ గురించి చక్కగా అన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ వెబ్సైట్లో డిస్ప్లే చేశారు. తర్వాత మెంబర్స్ ఎవరెవరు, పార్ట్నర్స్ ఎవరెవరు మన ఆర్కేఎస్సిలో ఉన్న వాళ్ళది యాన్యువల్ పేమెంట్స్ కావచ్చు, డొనేషన్స్ కావచ్చు, దానికి సంబంధించి కూడా అన్ని డిస్ప్లే ఇక్కడ పెట్టడం జరిగినాయి. సెక్యూరిటీ పరంగా చాలా గట్టిగా ఇంటర్నల్ ఫైర్ వాల్స్ అన్ని అరేంజ్మెంట్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి. ఈ వెబ్సైట్ తయారు చేసిన ఫ్లయింగ్ స్టార్ ఇన్ఫర్మేటిక్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఆ గ్రూప్కి రాచకొండ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ తర్వాత రాచకొండ పోలీస్ తరఫున ధన్యవాదాలు. आखिर में देखते हैं हम खबरें एक बार फिर। ग्रेजुएट हलकों की दोनों एमएलसी निशिस्तों पर टीआरएस का कब्जा, बीजेपी उम्मीदवारों को करारी शिकस्त। तेलंगाना भवन में आतिशबाजी के दौरान आतिशज़दगी हादसा। तेलंगाना असम्बली का बजट इजलास जारी, मजलिसी अराकीन असम्बली ने ऐवान में मुख्तलिफ मसाइल को उठाया, मुतालिका वज़रा ने दिए जवाबात। उर्दू मस्कत खिलवत में बुक सेल सेंटर किया गया कायम, सदरनशीन एकेडमी ने सेंटर का किया इफ्तिताह। श्रीनिवास नगर जगतगिरी गुट्टा में कत्ल की वारदात, मुतालिका पुलिस मसरूफ़ तहकीक़ात। मूसाराम बाग में 21 साला नौजवान का कत्ल, खानदानी तनाज़ा असल वजह। इसी के साथ रूबी उर्दू न्यूज़ यहीं अख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैन अवी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।